वेजेस की आप डिमांड या मांग कर रहे थे, उसको लेकर प्रशासन संजीदगी नहीं दिखा रहा है। रवि जी, क्या मामला क्या है, क्यों आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचे? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आने का मकसद ये था, पिछले कुछ दिनों से जो पीएचई डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं, वो बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के डेली वेजर वर्कर्स को हरास कर रहे हैं कि आप एक बेस ऐप इन्होंने बनाया हुआ है कि आप अपने आप को बेस ऐप पे रजिस्टर करो। जो बेस ऐप इन्होंने बनाया हुआ है, जब वो गूगल से डाउनलोड करने की हम कोशिश करते हैं तो प्ले स्टोर पे वो है ही नहीं। जब इन्होंने जो लिंक शेयर किया है, जब हम उस लिंक को ओपन करके रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले गूगल नोटिफिकेशन देना शुरू कर देता है कि मे बी ये हार्मफुल है आपके डिवाइस के लिए। तो जो हार्मफुल ऐप है, एपीके फाइल है, ये एपीके फाइल कोई भी डाउनलोड नहीं करता और उसकी कोई गूगल से रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क यहीं पे है कि अगर मिस हैपनिंग कोई होती है, किसी वर्कर का अकाउंट हैक हो जाता है, किसी के पर्सनल डिटेल्स जो है वो लीक हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ना किसी ने नोटिफिकेशन निकाली, ना किसी ने रिटर्न ऑर्डर निकाला, और लोगों को सिर्फ प्रेशराइज करके वर्बली लोगों को हरास किया जा रहा है कि आप लोग अपने आप को रजिस्टर करो। मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं, जैसा कि हमारे ऑफिशियल हमें बता रहे हैं कि हमें म्युनिसिपल कमिश्नर का प्रेशर है, तो मैं कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने ऐप जारी किया तो आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकालते? दूसरा सबसे बड़ा इसमें घोटाला क्या हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। साजिश क्या हो रही है? जब उस ऐप पे कोई वर्कर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है तो वो एनजीओ में रजिस्टर हो रहा है, जिसे साफ लग रहा है इसीलिए डिपार्टमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली, जेएमसी ने नोटिफिकेशन नहीं निकाली। प्राइवेटाइजेशन के दौर में आपको लाने की कोशिश, बिल्कुल ये साजिश है बिना नोटिफिकेशन के। क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, हमारे पास ऑप्शन होगा, हम कोर्ट में जाएंगे या कल को हम अपना क्लेम कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन ही कोई नहीं है तो कल ये 6 महीने के बाद खुद कहेंगे कि इन्होंने तो वॉलंटियरी एनजीओ ज्वाइन की हुई है, अपनी मर्जी से इन्होंने ज्वाइन किया, और आप इनका फेस देख लो, इन्होंने खुद अपने आप को रजिस्टर किया है एनजीओ पे। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डिपार्टमेंट मिलजुल के साजिश रच रहा है, डेली वेजर को धोखा दे करके उनको रजिस्टर करवाया जा रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पिछले शनिवार को भी एससी साहब से मीटिंग हुई थी इसी मसले पे, तो वहां भी ये मुद्दे डिस्कस हुए थे। तो हमने उनको कहा था कि हमारी मीटिंग जो है कमिश्नर साहब से फिक्स करवाओ। हम ये सवाल उनसे रखना चाहते हैं। और दूसरा हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी का कोई अकाउंट हैक हो जाता है या डाटा लीक होता है, कौन ऑफिसर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उसी मामले में हम कल भी मैं एससी साहब से मिला था और उन्होंने कहा था कि आप इन राइटिंग में दे दो। कमिश्नर साहब आउट ऑफ स्टेट हैं, तो जब वो आएंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा। आज हम गए थे, हमने लेटर सबमिट कर दिया है उनके ऑफिस में, और हम वेट करेंगे 14-15 तारीख को, शायद वो कह रहे हैं कि आ जाएंगे, उसके बाद मीटिंग जो है फिक्स होगी। आप कह रहे हैं कि आपने लेटर सबमिट कर दिया है, उनको दे दिया है, लेकिन कितने ऐसे कर्मचारी हैं या डेली वेजर्स हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर कर लिया है और जिन पर खतरा मंडरा रहा है? मैम, सबसे बड़ी बेवकूफी हमारे डेली वेजरों की यही है। हम इसीलिए 30 सालों से रेगुलाइज नहीं हो पाए कि हम जिस चीज की समझ नहीं भी होती, हम उसके ऊपर भी कमेंट कर देते हैं या जल्दबाजी कर देते हैं। किसी भी वर्कर ने रजिस्टर करने से पहले कम से कम हमसे पूछा तक नहीं कि हमें रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि हमने पोस्ट भी डाली थी शुक्रवार को ही कि हमारी इस मुद्दे पे मीटिंग हुई है। कम से कम यार हमसे पूछ तो लेते। लेकिन अब जिन लोगों ने रजिस्टर किया भी है वो भी घबरा गए हैं, और ये मसला ही ऐसा है कि डाउटफुल है, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कल को किसी भी एंगल से इसको जोड़ सकते हैं। आप जैसे कह रहे हो कि एनजीओ की बात है, ये वही जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। यहाँ पर अमन मोमिन साहब से मैं बात करती हूँ। एनजीओ वाले हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दिन वो कहते हैं कभी सैलरी टाइम पर नहीं आती, कभी उनको प्राइवेटाइज कर देते। तो आपको क्या लग रहा है, जहाँ रेगुलाइजेशन या पेंडिंग वेजेस की मांग कर रहे हो वहां आपको एक किनारा कर रही है? बिल्कुल, ये तो सरकार बचने के लिए ये हथकंडे अपना रही। मैम देखो, बड़ी सोचने की बात है, सरकारी दायरे में, डिपार्टमेंट के दायरे में कोई काम जो है बिना रिटर्न ऑर्डर के नहीं होता। आप 10 रुपए का काम करो, उसके लिए भी एक रिटर्न नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है। इतना बड़ा आप डेटाबेस तैयार कर रहे हो जहां गुमराह किए जा रहे लोगों को कि आपका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जब आपके पास अगर डेटाबेस नहीं है डेली वेजर का, आप सैलरी कैसे देंगे? सिर्फ पीएचई के लिए या तमाम जो डेली वेजेस? मैम फिलहाल ये पीएचई के ऊपर ही प्रेशर आया है। 20,000 से ज्यादा जो आप आंकड़ा हमेशा बताते हैं उनके ऊपर? नहीं, ये खाली 1950 लोग हैं जो
4 डिवीजन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं जम्मू के, सिटी 1, सिटी 2, मैकेनिकल साउथ और मैकेनिकल नॉर्थ, ये इन लोगों को ये समझो कि एक तरीका इन्होंने पहला तीर चलाया 4 डिवीजन पे, उसके बाद जेजेएम वाला चलेगा। ये सबको मैंने कई बार पहले भी बोला है कि सरकार इसीलिए पक्का नहीं कर रही क्योंकि सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। सरकार सारा कुछ बेचना चाहती है, सरकार इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना चाहती है, जिस वजह से ये पहला उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा, बहुत सारे डेली वेजर हमारे बेचारे रजिस्टर भी कर गए और वो रजिस्टर हुए हैं एनजीओ में। कल यही ना कोई कोर्ट में क्लेम करवाएगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगी तब तक हम कोर्ट में भी क्लेम नहीं कर सकते कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे, हमें किस भी यहाँ पे आपने एनजीओ रजिस्टर किया, क्योंकि ये साफ बच जाएंगे। ये बोलेंगे हमने तो बोला नहीं, हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाली, डेली वेजर ने खुद अपने आप को वॉलंटियरी जो है वो रजिस्टर किया है। तो मैं डेली वेजरों से भी ये कहना चाहता हूँ, 1 महीना अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाओगे आप। अगर 71 महीने की पेंडिंग है, 1 महीने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो इस ऐप को फिलहाल डाउनलोड ना करें, ना रजिस्टर करें अपने आप। जी, जब यहाँ पर आप कहें कि 4 डिवीजन की बात है, क्या कहकर आपके जो अधिकारी हैं आपसे ये डाउनलोड करवा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं? कुछ तो कहा होगा, फायदे तो हर कोई गिनाता है। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये उन्हीं लोगों को प्रेशर किया जा रहा है जो शायद कम सूझबूझ वाले लोग हैं। हमारा साफ स्पष्ट मैसेज था, हम लोग डेपुटेशन पे इस डिपार्टमेंट में आए, हम एम्प्लॉय नहीं है कॉर्पोरेशन के। तो 25 साल से हमारे जो साथी थे वो SRO 520 के तहत बेनिफिट ले रहे हैं कुछ साथी। अगर हम पीछे रह गए हैं तो उसमें नकब्बापन सरकार का ना कि हमारा। तो हम आज भी SRO 64 के तहत परमानेंट होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हमारी लड़ाई जारी है। हमें प्राइवेटाइजेशन या किसी एनजीओ में जाने की जरूरत नहीं है। 25-30 साल हमारे साथियों ने डेली वेजरों ने दिए। तो एक तो जो रवि जी ने बात की है साफ स्पष्ट है, किसी भी डेली वेजर को कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है जो फ्रंट को मानता है। तो फ्रंट लड़ भी रहा है डेली वेजर के लिए। इसके साथ जो अफसरशाही कुछ साथियों को, हमारे साथियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऐप में डाउनलोड करोगे तो आपकी भेजी जाएगी। तो हमारा मैसेज सारे डिपार्टमेंट को है, अगर 70 महीने की भेजी नहीं मिली, 5 महीने की और भी मत दो, मगर हम काम कर रहे करेंगे। अगर देना तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी दो, बेनिफिट देने परमानेंट मुलाजिम के दो, फिर हम किसी भी मतलब डाटा ऐप को। पेंडिंग ये लोग आपका क्लियर नहीं कर रहे, जो 72 महीने का पेंडिंग था, लाखों करोड़ों रुपया आपका वहां पर पड़ा हुआ है, अब एक नई मुसीबत डाल दी। जो डेली वेजर के बेनिफिट के इशू है उसमें ये सारे फेल हुए हैं, इसलिए अपने आप को पीछे करके ये एक नया इन्होंने एक हथकंडा अपनाया डाटा ऐप वगैरह। हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेगुलेशन पॉलिसी, हमें चाहिए पेंडिंग हमारा 70 महीने का। तो अगर कोई ये दे सकता है उसके बाद हमें बॉर्डर पे भी लेने की कोई सोचे, हम जाने के लिए तैयार हैं। मत देंगे कुछ नहीं तो कराएंगे ड्रामेबाजी, वो हम करने के लिए तैयार नहीं। मेरा कोई भी साथी इस रास्ते को ना अपनाए जब तक फ्रंट की ओर से कोई कॉल नहीं आती। ताज जी, ये डिवीजन जिस तरह से रवि जी ने मुझे गिनाए, मुझे याद है यही डिवीजन तो धरने पर बैठी है इतने सालों से, यही डिवीजन के लोग तो सरकार से बातचीत भी करे। ऐसा तो नहीं है कि आपके मनोबल को गिराने के लिए पहले आप ही से शुरुआत कर दी गई? बिल्कुल, सामने जो चेहरे होते हैं सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि उनको ही पहले टारगेट किया है किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि हमारे तकरीबन साथी जो इस एजुकेशन को लड़ रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं, टेबल टॉक में शायद किसी ऑफिसर की चलती नहीं है। तो ये जिसको प्रॉक्सी कह लो, बैकडोर चैनल से प्रेशराइज करके ये कहा जाता है। तो हमारी साफ स्पष्ट, जैसे मेरे साथी दोनों ने कहा कि म्युनिसिपल लिमिट में खाली कैजुअल डेली वेजर नहीं है, म्युनिसिपल लिमिट में एससी साहब से लेके एडब्ल्यू साहब, एक्शन साहब, जेई साहबान, ए साहबान से लेकर क्लरिकल साहब, जितने लोग आते हैं जो म्युनिसिपैलिटी में शिफ्ट हुए 4 साल 3 साल पहले, वो सबका डाटा ऑलरेडी इनके पास है। और जिनकी पे मिलती है उनको पे मिलती, जिनकी वेजेस मिलती है उनको वेजेस मिल रही है। खाली कैजुअल डेली वेजेस को कुछ ऑफिसर ये कहें कि आपकी वेजेस नहीं आएगी तो क्या परमानेंट या जेई साहबान या एससी साहब अपना आप यहाँ रजिस्टर, वो तो पुराने, मैंने कुछ परमानेंट को पूछा, वो हम पुरानी मशीनों पे अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो ये डबल नीति, जो दोगली नीति है, ये नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट है हमारा जो स्टैंड है, हमें SRO 64 का जो हम कह रहे हैं वो पॉलिसी चाहिए, हमारा पेंडिंग चाहिए। सरकार ने कोई एहसान नहीं करना। उसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटी पे हम डेपुटेशन पे आए हैं, डिपोर्ट किया हमें यहाँ पे काम करने के लिए, ना कि म्युनिसिपैलिटी के रूल रेगुलेशन हम पे लागू हो सकते हैं। तीसरा नंबर ये इशू है कि बार बार एक नए से नया तरीका निकाला जाता है कैजुअल डेली वेज को डिमोरलाइज करने का। तो हमने
जैसे 6 तारीख शनिवार को हमारी जब एसएस साहब से मीटिंग, तो हमने उनको सारे मुद्दे ये कहते, जैसे मेरे साथी का रिटर्न वाला दिखा दीजिए, रिटर्न में कोई है। दूसरा, हाँ, दूसरा जो ऐप है, तो ऐप का हमें पता लगा कि आज कल ये रवि जी मिले थे, तो शनिवार को हम जब मिले थे, हमने उनको ये कहा था कि ये ऐप जो हार्मफुल है। तो आज सुनने में आया कि उस ऐप पे वो एनजीओ का टैग हटा दिया, पीएचई लगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से। तो इसीलिए हम ये जो हमारे टॉप इस टाइम बॉस हैं 4 डिवीजन के, एससी साहब के बाद कमिश्नर साहब है, तो हम उनको अपनी तरफ से लेटर दे के आएंगे, हम उनसे मीटिंग करना चाहते हैं। अपनी ग्रीवेंस जो हमने शनिवार को पोस्ट डाली थी रवि जी ने, कि हम अपने ग्रीवेंस जो है, जो हमारी डिफिकल्टीज है, हम वो शो आपके सामने करना चाहते हैं, ना कि हमें नया प्रताड़ित करने का तरीका बताया जाए। कभी कहा जाता है अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम आपके 10 लोगों के ऊपर एक आदमी को स्मार्टफोन दे देंगे, वो आपके अटेंडेंस लगा देगा। वही जेई साहबान के पास एक स्टेशन, जिसको एक ट्यूबवेल कहते हैं, एक ट्यूबवेल से कितने लोग काम करते हैं, कौन सी शिफ्ट में काम करते हैं, ये जेई साहब के पास पूरा डाटा है। तो जेई साहब वो डाटा देते नहीं है कि रात को 8 से सुबह 8 तक कौन काम कर रहा है, 8 से 2 कौन काम कर, 2 से 8 कौन काम कर रहा है। ये 3 शिफ्टें होती हैं, वहां पे रिसीवर कोई है नहीं है, ठीक है। एक उसके ऊपर क्या है कि 2015 से बाद क्या डिलीवरी कोई नहीं लगा, ना म्यूनसिपैलिटी में लगा, ना कहीं लगा। आज 4 साल हमें यहाँ हुए, 4 साल में कितने क्या डिलीवरी इन 4 डिवीजनों के जो 60 साल के घर चले गए, कितने परमानेंट साथी चले गए। आज हमारी संख्या म्यूनसिपैलिटी में कम हुई है। आज जो कैजुअल डेली वेजर या परमानेंट साथी है, हम ज्यादा काम कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी में आने से पहले का। तो आज अगर ये शक्ल शुबा किया जाए कि कैजुअल डेली वेजर ही काम नहीं करता, तो ये गलत बात है। अगर कोरोना के टाइम में जितने बड़े ऑफिसर हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ये कैजुअल डेली वेजर था, ये मीडिया के साथी थे, ये म्यूनसिपैलिटी सफाई साथी थे, या पुलिस के साथी, हेल्थ वाले, यही लोग फील्ड पे थे। बाकी जितने टॉप ऑफिसर हैं ये सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो आज अगर हम इस सरकार से एजुकेशन लड़ रहे हैं, 1.5-2 महीने बाद सेक्टर जम्मू आने वाला है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। एक नया तरीका निकाला जा रहा है उस एजुकेशन को डिरेल करने का, डराने का। तो डरने वाले हम नहीं है। 9,000 एक महीना नहीं आएगा। अगर हमने पीछे एजुकेशन की थी, 3-3.5 महीने की वेजेस बंद रही, तो सबको दिलवाई हमने, किसी के अटेंडेंस से एक दिन की एब्सेंट किसी की लगी नहीं। तो साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़, जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं होगी। एम्प्लॉइज जब लगता है और 60 साल तक सरकार से लड़ता रहता है अपने हक के लिए। चलिए, साफ तौर पर फिलहाल ये तमाम डेली वेजर्स हैं, इन चेहरों से आप परिचित होंगे। लगातार पीएचई विभाग के तमाम डेली वेजर्स की आवाज बनते हैं। रवि जी, ताज जी और साथ में होशियार जी। एक एपीके फाइल है, एक लिंक इनके साथ शेयर किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि आपको रजिस्टर करना है, जिसके माध्यम से इनको एनजीओ में रजिस्टर किया जाता है। जो डर इनको सता रहा था कि क्या प्राइवेटाइजेशन के दौर में तो नहीं ये ला रहे हैं, क्योंकि जहां ये सरकारी मुलाजिम होते हैं रेगुलाइजेशन। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है एक और डेली वेजेस की न्यूज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ आपने जो इंटरव्यू है पूरा सुना होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी भाई लोगों के पास, ये वीडियो जानी चाहिए। ठीक है, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके उसको जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाली हर एक छोटी न्यूज़ आने वाली हर कोई एक अपडेट मिस ना कर सको। और गाइस, मेरे पास जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो भी मैं अपने चैनल पे लाइव आके आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जाकर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक चाहिए वो भी आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और गाइस, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।